स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 70th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2024 का जो पीटी एग्जाम हुआ था 13 दिसंबर 2024 को, उसके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये PYQ सीरीज है। इसमें आपको 70th बीपीएससी, इसके बाद 69, फिर 68 और फिर 67 बीपीएससी के सभी PYQ को हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले जो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिया गया है। ठीक है, इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया जहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे ही आपको एडुटेरिया का 71 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सीरीज है समर्पण सीरीज, उसका प्रैक्टिस सेट का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आपसे निवेदन है वीडियो सीरीज को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का जलना, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषण का क्या है? मुख्य कारण है। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 2, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है? तो ये स्थित है पटना में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है? तो ये टेक्नीशियम, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्नीशियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो एंडीज जो फैला हुआ है, एंडीज पर्वतमाला, ये दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट के साथ फैला हुआ है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट के साथ फैला हुआ है तो रॉकीज, कौन सा? तो रॉकीज पर्वतमाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 100 वर्ष हुए हैं पीएन ओझा के द्वारा, इन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएन ओझा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध डैश से है। किससे संबंध? जीवन का संबंध है सूरज से, यानी पृथ्वी पर जो जीवन का संभव है वो संबंध किससे होगा? सूरज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो था ये अप्रैल 2024 का करेंट अफेयर है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें क्वेश्चन क्या था, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? ये कुवैत का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। तो अमरकोश ने टोटल 12 प्रकार के भूमि के बारे में बताए थे, जिसमें उर्वरा उपजाऊ, मरु रेगिस्तान, शब्द वाला घास और देव मातृक यानी वर्षा से सिंचित भूमि, यानी सभी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो यह आया था मार्च 1912 में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1912। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 के जो है रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, कि गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। पूछ रहा वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूर पर है? जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर 60 मीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी करेंट अफेयर का है, कि अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? तो टोटल 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 साइंस का क्वेश्चन है कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? ऑप्शन नंबर डी चारा। सरसों और चना ये दोनों है कौन सा फसल का? तो रबी।
रबी फसल का उदाहरण है, जबकि कपास जो है ये है खरीफ का। ठीक है, खरीफ फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। तो बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था सर्व हितैषी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्व हितैषी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला था कथन कि मखाली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। दूसरा है कि दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग्य है। ऑप्शन सी है जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। और ऑप्शन जो डी है, कथन डी, वो दिया हुआ है आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ए, बी और डी। बी भी सही है, डी भी सही है और ए भी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्युमिनियम। ठीक है, अल्युमिनियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक कौन थे। तो उनका ये जो था गरीब हिंदुस्तान, इसका लेखक था अली मोहम्मद साद, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अली मोहम्मद साद। क्वेश्चन नंबर 18 फिर रीजनिंग का प्रश्न है कि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है, तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ऑप्शन ए शनिवार हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है। तो मुंगेर का जो पहाड़ी क्षेत्र है यह दक्षिण का पहाड़ी भाग का भाग, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण का पहाड़ी भाग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया। तो स्वीडन शामिल हुआ था 7 मार्च को। कब? 7 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरों से भिन्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, PSVX। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ये भी रीजनिंग क्या है, करेंट अफेयर का प्रश्न है कि हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है। तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है ये पटना में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर पटना हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश को अवशोषित करने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर सोनपुर मेला हो जाएगा, हाजीपुर में लगता है, पटना हाजीपुर में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोनपुर मेला। सबसे बड़ा बिहार की एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, शायद हो सकते इस बार भी पूछ दे। तो 1912 में पटना अधिवेशन के अध्यक्ष थे RN मधुलकर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, RN मधुलकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती क्या है, तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, पहला पानी का वाष्पीकरण, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का तनुकरण, तीसरा कि बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, बिल्कुल है, कपूर क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन, ये भी है। ठीक है, एंड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती क्या है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा आमतौर पर गर्मी के रूप में मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27,
क्वेश्चन 27 है कि निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो चेर राजवंश की राजधानी है कुरबुर यानी क्रूर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि यदि रीजनिंग का प्रश्न यह है, यदि भाग का मतलब प्लस हो, घटा का मतलब भाग हो, गुना का मतलब घटा हो और प्लस का मतलब गुना हो, तो प्रश्न दिया हुआ इसका मान कितना होगा? 0 हो जाएगा, राइट आंसर 0। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न पूछता है, टोटल 10 या 11। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? समाचार पत्र का नाम था लोक संग्रह, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लोक संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ की तोड़ने की प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। ठीक है, डिकम्पोजन, डिकम्पोजन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 85 वर्ष। ठीक है, करेंट अफेयर का ही प्रश्न था। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन नंबर है, इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 32, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए संगठन दिया हुआ है, दूसरी तरफ मुख्यालय दिया हुआ है। तो स्वदेशी सेवक होम वैनकूवर बिल्कुल सही है। यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल ये भी सही है। युगांतर आश्रम इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को है, बिल्कुल सही है। INA या आजाद हिंद फौज रंगून ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो ये बनाता है राज्य वित्त आयोग, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं 34। फरवरी 2024 में करेंट अफेयर का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का जो 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था अबू धाबी में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी। क्वेश्चन 35 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोयले का प्रमुख भंडार है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो किस राज्य में कोयले का प्रमुख भंडार है? तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। तो पूछा त्रिभुजों की संख्या, तो इसमें टोटल 12 त्रिभुज है, आप लोग काउंट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो सभी लोग को पता है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सेल, कोशिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38। सुमिलित करने के लिए कह रहा है उत्तर का, तो समाचार पत्र दिया हुआ है, संपादक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सुमिलित करते हैं। अब करते हैं सुमिलित। तो फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, ए का डी। ठीक है, दूसरा है इंडियन ओपिनियन, ये महात्मा गांधी का। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया, तो वॉइस ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी का, और बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। ठीक है, यानी ए का हो गया डी, 2 का ए, वॉइस ऑफ इंडिया किसका है? तो वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है? तो वृद्धि देखा गया था किसमें? तो विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तु में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेंट अफेयर का प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो इसका मुख्य जो आर्थिक आधार था हफीम की खेती, यानी हफीम, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 काफी इंपॉर्टेंट भी है कि मलिक काफूर
काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो इसे खरीदा था नुसरत खान ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नुसरत खान। क्वेश्चन नंबर 42 काफी इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो एक जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म होगी? तो पीसीआरए का फुल फॉर्म होगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 44, कि किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जो कि पीवीटीजी में से एक स्वयंपन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया था? तो ये कहाँ का है? स्वयंपन जनजाति तो अंडमान निकोबार का है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन है 45, ये भी क्या है? करेंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10 अगस्त 2020। फोर्टी सिक्स है कि बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो बिहुला महोत्सव जो है मनाया जाता है भागलपुर में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? तो रक्त का जो तरल भाग होता है प्लाज्मा, रक्त में 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, देखिए अनुच्छेद से भी प्रश्न पूछता है, तो आप लोग अनुच्छेद को भी रट के जाइएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 102 का ए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 102 का ए। क्वेश्चन 49 काफी इंपॉर्टेंट भी है कि चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो फारसी अनुवाद है किया गया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन 50 है कि निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला का समतुल्य था न्यूटन पर ए मीटर या न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51, क्वेश्चन 51 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? तो 35 की विशेषताओं में था भारत के संघ का प्रस्ताव, बिल्कुल सही था, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ये भी सही था, प्रांतीय स्वतंत्रता ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो 1935 का अधिनियम का मूल्यांकन ये गलत कथन था, ये विशेषताओं में नहीं था, यानी ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन 52 है, बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तापित किया गया था? तो किया गया था गया को, और हाल ही में गया का नाम बदलकर क्या रखा गया, गया जी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है बिहार करंट अफेयर में। देखिए क्वेश्चन 53 है कि निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर को इस तरह से लिखा गया। ठीक है, तो उसी कूट भाषा में मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये सब रीजनिंग का प्रश्न भी है, 10 रीजनिंग का प्रश्न था। क्वेश्चन 54 है, शिशुनाग वंश के बाद मगध यानी बिहार पर किस वंश ने शासन किया? तो शिशुनाग वंश के बाद शासन किया था नंद वंश। कौन? तो नंद वंश, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर नंद वंश। क्वेश्चन 55, ब्राजील के मिनास गेरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो मिलता है लौह अयस्क। कौन सा? तो लौह अयस्क मिलता है कहाँ पे? तो ब्राजील के मिनास गेरेस प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56,
क्वेश्चन 56 काफी इंपॉर्टेंट भी है। निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। तो मेलामाइन जो उदाहरण किसका है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 में 2024-25 के केंद्रीय बजट में भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया? तो उसमें नारियल तेल को शामिल नहीं किया गया था, तिल, मूंगफली, सोयाबीन को शामिल किया गया था, नारियल को शामिल नहीं किया गया था। यानी ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 58 है कि मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। चलिए मिलान करते हैं। देखिए इसमें पेशवा का जो पद था काफी इंपॉर्टेंट था, पेशवा प्रधानमंत्री का पद था। ठीक है, किसका पद था? प्रधानमंत्री का। दूसरा था सचिव। सचिव जो था ये था पत्राचार प्रभारी का। सामंत जो था ये विदेश मंत्री था। और आमत्य जो था ये क्या था? आमत्य था वित्त मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 59। क्वेश्चन 59 है अनुक्रम 14, 10, 6, 2 डैश 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 का 14वां पद क्या? 14वां पद क्या है? तो -38। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? बताइए। तो हर्ष के समय असम पर किसने शासन किया था? तो ये किया था भास्कर बर्मन ने। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भास्कर बर्मन। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन नंबर। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो सोलर स्थिरांक का मान है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1.4 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 63। राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलाफत मुद्दा। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खिलाफत मुद्दा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64। देखिए इस तरह का प्रश्न आपको हमेशा बीपीएससी में पूछता है। ठीक है, देखने को मिल सकता है, तो इसको आप अच्छा से बना के जाइएगा। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है? यानी घड़ी की सुइयां जो एक बार कितनी बार एक दूसरे से मिलती है? तो टोटल 22 बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 कि किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? किन जीवों में होता है बीजाणु? तो ये होता है खमीर में। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खमीर। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो हर्यक वंश की स्थापना किया था बिंबिसार ने। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और PYQ का ही है। क्या है क्वेश्चन? फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो फराजी आंदोलन के संस्थापक थे हाजी सरियतुल्लाह। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाजी सरियतुल्लाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन दोनों क्या है? तो अग्निशामक का घटक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69। क्वेश्चन 69 है निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? किससे होती है बिहार की भूमि अपवाहित? तो घाघरा नदी से। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोसी नदी को क्या कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? तो देखिए प्रश्न चिन्ह यहाँ दिया हुआ है,
तीसरे स्थान पर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 22। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। तो इसकी स्थिति जो है 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोमित करना समाप्त कर दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 72 करेंट अफेयर का प्रश्न है, तो चलिए इसको रहने देते हैं। फिर भी श्रेयसी सिंह जो है जमुई की रहने वाली, ये याद रखना है आप लोग को। ठीक है, और किसमें, तो शूटिंग के क्षेत्र से। नेक्स्ट है 73, ये भी क्या है, करेंट अफेयर का ही प्रश्न है। ठीक है, तो इसको भी छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि करेंट अफेयर का प्रश्न रिपीट नहीं करेगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है। तो प्लीहा ज्वर कहा जाता है एंथ्रैक्स को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ये नियुक्त किया गया था गिरिराज सिंह, बेगूसराय के सांसद हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 76, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है। तो पुस्तक है अरविंदो घोष का, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। 77 नंबर क्वेश्चन है, उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। तो शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है नाइट्रोजन का, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। 78, 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। किसमें था, तो बांका जिला में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बांका। 79 है क्वेश्चन नंबर, ये भी किसका है, तो करेंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं करेंट अफेयर का क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछता नहीं है। क्वेश्चन 80 है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन था, तो 104वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 81। क्वेश्चन 81 काफी इंपॉर्टेंट भी है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी, कब, 1897 में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, ये भी क्या है, तो आर्थिक सर्वेक्षण से है, तो ये क्वेश्चन भी जो है आपको रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको भी रहने देते हैं। क्वेश्चन 83 देख लेते हैं। क्वेश्चन 83 भी क्या है, तो 2024 का करेंट अफेयर है, इसको भी छोड़ देते हैं। क्या पूछ रहा था, एशिया क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन था, तो आलोक शुक्ला, कहाँ के, तो भारत के। छोड़िए इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। क्वेश्चन 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का एक्स है। तो लोहे का जो एक्स है वह लिमोनाइट, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लिमोनाइट, पारा का सिनेबार है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। तो कौन थे, तो नीलम संजीवा रेड्डी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। क्वेश्चन 86 है, ये भी क्या है, करंट अफेयर का प्रश्न है कि उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। कौन सा क्षेत्र था, के ओनझर, एंड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है। तार का प्रतिरोध है R इक्वल टू B/I, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, ये भी क्या है, तो करेंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, ये भी क्या है, करेंट अफेयर का ही प्रश्न है। ठीक है, तो इस्माइल हानिये की जो मृत्यु हुई थी कहाँ का था, तो ईरान का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा। तो जोजिला जो सुरंग है ये जोड़ेगा मनाली एवं लॉ
स्पीति घाटी को, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनाली एवं लौह स्पीति घाटी। क्वेश्चन नंबर 91 करंट अफेयर का ही प्रश्न है। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो है चीन। फिर 92 भी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93 कि निम्नलिखित में कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरूभाई अंबानी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरूभाई अंबानी। नेक्स्ट है 94 करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। 2024 का जो प्रूस एकल फ्रेंच ओपन टेनिस है ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है। 95 जो है काफी इंपॉर्टेंट भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो ये देगा AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का, बिलियन और कॉपर धातु का, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा AgNO3, बिलियन और कॉपर धातु। उसके बाद 96 जो क्वेश्चन है ये भी क्या है? जिमैक्स 2024 भारत और जापान, याद रखना है भारत और जापान जिमैक्स, ये हुआ था 2024 में योकोसुका में जापान में, ठीक है। फिर क्वेश्चन जो नेक्स्ट है करंट अफेयर का ये 97, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 98 देखते हैं। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? तो कब किया था? तो 1912 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912। इससे पहले कलकत्ता था। क्वेश्चन 99 है मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया है? तो संविधान संशोधन है 91वां, यानी 51वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 100। क्वेश्चन 100 है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो होता है हाइड्रोक्लोरिक, यानी HCl। कौन सा? HCl हाइड्रोक्लोरिक। क्वेश्चन नंबर 101 करंट अफेयर का प्रश्न है कि 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो रूस ने संभाली थी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, ये भी क्या है? तो ये भी है करंट अफेयर का, तो चलिए इसको भी रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो चुंबकीय बल है गैर संपर्क बल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर संपर्क बल चुंबकीय बल। क्वेश्चन नंबर 104 आत्मकथा जो है आई हैव द स्ट्रीस्ट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो आर अश्विन और एस मोंगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर अश्विन और एस मोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। ये देखिए प्रश्न करंट अफेयर का ये 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या थी? तो दूसरा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 106 है रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो बनी थी 1877 में, ठीक है, 1877, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 107 उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है? तो उसको कहते हैं विकिरण। माध्यम का जो आवश्यकता होगा उसको हम लोग कहेंगे संवहन या फिर संचालन, या आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। जब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसको विकिरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 ये 2025 के लिए है करंट अफेयर, इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 109 करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 110 बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का कितना योगदान है? तो 19% योगदान है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 इसमें पूछ रहा है कि CGTMSE का पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम है, पूरा जो रूप है वह क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज क्या है? तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 112
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो लिंग अनुपात है 918, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 918। नेक्स्ट है 113, 113 क्वेश्चन नंबर, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कौन थे? तो जे थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन का खोज भी किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो अग्नि चट्टान बनती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्नियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो मनाया था 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946। क्वेश्चन नंबर 116 है, तो ये क्या है? तो करेंट अफेयर का ही प्रश्न है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए ये भी जो है करेंट अफेयर का ही प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? तो यह न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रश्न 118, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो कुल 9 देशों ने। ठीक है, नेक्स्ट है 119, कि बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो ये किया गया था 1982 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं ओडोमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। वन 121, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में कम रोजगार, शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है प्रश्न 122, जो कि केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं था? तो उसमें सतत विकास जो है शामिल नहीं था। नेक्स्ट है प्रश्न 123, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, तो कौन कौन सा है? तो उसको पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर सही। तो पहले गारो हो जाएगा, फिर नंदा देवी, फिर कामे, तो फिर केटू। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। वह बाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, ये कथन बिल्कुल गलत है। उनका जो साम्राज्य है उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, तो ये भी कथन गलत है। प्रवर सेन जो प्रथम का जो साम्राज्य था उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक नहीं था। ठीक है, दूसरा है कि वह अपने पिता बिंद शक्ति के उत्तराधिकारी बने, ये भी कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी है कि इनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, हाँ ये कथन सही है। ठीक है, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं, तो हम लोग ऑप्शन डी मारेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है 125, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो यह कॉमेट की, जिसको हम लोग पुच्छल तारा भी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 126, कि संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर का है, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। बिहार बजट का है 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था शिक्षा को, शिक्षा क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी करेंट अफेयर का ही प्रश्न है कि जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? तो था कोझिकोड, एंड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड। 129 है, ये भी क्या है? तो एक
करंट अफेयर का ही प्रश्न है कि मालवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी, क्या बनी है? पुलिस उप निरीक्षक, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुलिस उप निरीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? तो है मंगोलाइड, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंगोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 31, जो कि किसका प्रश्न है? तो ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है कि रुचिका कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला भारतीय राजदूत थी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 132, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बिल्कुल सही था, स्थिर संगठन का नियम ये भी सही था, ठीक है, रेडियोधर्मिता का नियम ये गलत था, बहु अनुपात का नियम ये सही था, यानी 1, 2 और 4। नेक्स्ट है प्रश्न 133, देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। तो पहला वैशाली, तो वैशाली में क्या है? तो वैशाली में पुष्प उत्पादन, ठीक है। दूसरा भागलपुर, रेशमी वस्त्र। जमुई में क्या मिला है? सोना। मधेपुरा में रेल डिब्बा कारखाना, ठीक है। जमुई में सोना, भागलपुर में रेशमी वस्त्र जो है, रेशमी वस्त्र भागलपुर में, यानी सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही कोटों का चयन कीजिए। तो राजनीतिक संगठन है, संस्थापक है, तो चलिए मिलाते हैं। पहला खाकसार, तो हो जाएगा इनायतुल्ला मशरिकी, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी आप लोग को भी पता होगा, जयप्रकाश नारायण। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो इंडिपेंडेंट जो लेबर पार्टी है ये है BR अम्बेडकर जी का, और फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 है कि बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो ये क्या था? वित्तीय वर्ष 2020-21 में, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 136, 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ये था 54,111 रुपए, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्यों से अलग है? तो कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है प्रश्न 138, जो कि करंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं करंट अफेयर का प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। प्रश्न जो है 140, 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित SC सूची में बदलाव नहीं कर सकते? तो कौन सा जाति था? तो था तांती तंतवा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 141, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? तो है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई बंदरगाह क्या है? कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट है 142, निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है? तो कम तापमान और उच्च दाब। कौन? तो कम तापमान कम और दाब उच्च, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए फिर बजट का प्रश्न है 2024-25 के लिए, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। वन 144 ये भी क्या है? तो करंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है,
इसको हम लोग भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है 145, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो नाम था सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, एंड ऑप्शन ए सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। नेक्स्ट है प्रश्न 146 की निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। 147 है, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनः विचार हेतु लौटा सकता है? तो राज्यपाल द्वारा इसकी कोई सीमा नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 148 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो जो रईती सरकार है खेरा, ये सही सुमिलित नहीं है। प्रजामंडल तलछर उड़ीसा बिल्कुल सही है। जातीय सरकार तामलुक बंगाल ये भी सही है। प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र ये भी सही है। नेक्स्ट है 149, निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन एक टेक्नोपोलिस है? तो यह हो जाएगा सिलिकॉन वैली, जो कि केरल में स्थित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 150, क्वेश्चन नंबर 150 है, लास्ट प्रश्न भी है। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो हो जाएगा इंफ्रारेड विकिरण, यानी ऑप्शन बी। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। सीरीज पसंद आए तो ये सीरीज को लाइक जरूर करें। चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों भी शेयर करना ना भूलिए। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग 68 बीपीएससी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।